हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर, ये अजीब से शॉर्ट फॉर्म्स सुनने में तो आते रहते हैं, पर इनका आखिर मतलब क्या है? तो आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और समझेंगे कि ये बिजनेस के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो हाँ, सीपीसी, सीपीएम, आरओआई, आखिर ये हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल, ये किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? आई नो, ये किसी अल्फाबेट सूप की तरह लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे एक एक करके आराम से सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम इन शॉर्ट फॉर्म्स की भूल भुलैया से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि एड दिखाने और क्लिक होने में क्या फर्क है। इसके बाद हम ऑडियंस की दिलचस्पी को मापना सीखेंगे, क्लिक्स को कस्टमर्स में बदलते देखेंगे और आखिर में उन मैट्रिक्स पर बात करेंगे जो सच में रियली मैटर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला पड़ाव है एडवर्टाइजिंग की इस जार्गन से भरी भूल भुलैया को समझना। देखिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की ना अपनी ही एक जबान होती है और इस जबान को समझना किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन की तरफ पहला कदम है, क्योंकि जब आप इन शब्दों को समझ जाते हैं तभी तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं और उन चीजों को आसानी से नाप सकते हैं जो बिजनेस के लिए वाकई जरूरी है। अब आती है सबसे बुनियादी पसंद। हर एडवर्टाइजर को ये फैसला करना होता है, क्या वो एड को सिर्फ दिखाए जाने के पैसे देना चाहते हैं या फिर जब कोई उस पर क्लिक जैसा कोई एक्शन ले तब पैसे देना चाहते हैं। और यहीं पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के दो सबसे बड़े प्राइसिंग मॉडल्स आमने सामने आते हैं। एक तरफ है सीपीएम यानी कॉस्ट पर मिल। यहाँ आप अवेयरनेस के लिए यानी जागरूकता के लिए पैसे देते हैं हर 1000 बार एड दिखाए जाने पर। दूसरी तरफ है सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ आप एक्शन के लिए पैसे देते हैं, मतलब पेमेंट तभी होगा जब कोई आपके एड पर क्लिक करेगा। चलिए सीपीएम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ मिल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है 1000। तो सीपीएम का सीधा सा मतलब हुआ हर 1000 बार एड दिखाने की लागत। ये मॉडल तब सबसे अच्छा काम करता है जब मकसद ब्रांड की पहचान बनाना हो। इसको ऐसे सोचिए, जैसे आपने 1000 पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए। अब कोई उन्हें पढ़े या ना पढ़े, प्रिंटिंग के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ सारा रिस्क एडवर्टाइजर का होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस जैसी भी हो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अब इसके ठीक उलट है सीपीसी। ये मॉडल परफॉर्मेंस ड्राइव करने के लिए बेस्ट है, जैसे वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना या सेल्स बढ़ाना। उसी पिछले एग्जाम्पल को लें तो यहाँ आप सिर्फ उन पैम्फलेट्स के पैसे देंगे जिन्हें कस्टमर वापस आपकी दुकान पर लेकर आए। सीपीसी मॉडल में अगर एड पर क्लिक नहीं होता तो एडवर्टाइजर को एक पैसा नहीं देना पड़ता। पूरा रिस्क टेक्नोलॉजी पार्टनर यानी पब्लिशर का होता है, जिसे पैसे तभी मिलते हैं जब एड पर क्लिक हो। चलिए अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये कैसे पता लगाया जाए कि लोग आपके एड्स पर सच में ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। और इसी काम के लिए आता है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। सिंपल भाषा में ये उन लोगों का परसेंटेज है जो आपका एड देखने के बाद उस पर क्लिक करते हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, टोटल क्लिक्स को टोटल इम्प्रेशन से डिवाइड कर दो। एक मजबूत CTR ये इशारा देता है कि आपका एड रेलेवेंट है, आकर्षक है और ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो एक अच्छा CTR आखिर होता कितना है? एक अंदाजा देने के लिए गूगल एड्स पर एवरेज क्लिक थ्रू रेट लगभग 2% के आसपास रहा है। इसका मतलब ये है कि हर 100 लोग जो एड देखते हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग ही क्लिक करते हैं। ये नंबर थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन इस बेंचमार्क को जानना जरूरी है ताकि आप अपने रिजल्ट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में देख सकें। तो सवाल उठता है कि इस CTR को बेटर कैसे बनाया जाए? यहाँ कुछ असरदार तरीके हैं। शुरुआत कीजिए सही कीवर्ड्स और एकदम आकर्षक एड कॉपी से। फिर एड एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कीजिए जो आपके एड में एक्स्ट्रा जानकारी जैसे फोन नंबर या लोकेशन जोड़ देते हैं। ऑडियंस को ठीक से टारगेट करना और अलग अलग एड्स को A/B टेस्ट करके देखना कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। और हाँ, ये भी सुनिश्चित करें कि आपका लैंडिंग पेज एड से आगे की कहानी बताता हो। ये सभी चीजें मिलकर आपकी CTR को बढ़ा सकती हैं। एक क्लिक मिल गया, बहुत बढ़िया, लेकिन असली मकसद, द रियल गोल, उस क्लिक को एक कस्टमर में बदलना है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसके लिए हमें समझना होगा CR यानी कन्वर्शन रेट।
ये उन यूजर्स का परसेंटेज है जो ऐड पर क्लिक करने के बाद वो डिजायर्ड एक्शन लेते हैं जिसके लिए ऐड बनाया गया था, जैसे कुछ खरीदना, कोई ब्रोशर डाउनलोड करना या न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना। असली बिजनेस रिजल्ट्स यहीं से दिखना शुरू होते हैं। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑनलाइन स्केटर स्टोर पर एक ऐड से 100 लोग आते हैं और उन 100 में से 65 लोग नए स्केटबोर्ड्स खरीद लेते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ सीधा 65%। कितना सिंपल है ना? ये दिखाता है कि आपका ऐड और प्रोडक्ट दोनों ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जो पैसा लगाया उसका फायदा हुआ या नहीं? क्या ये कैंपेन फाइनेंशियल तौर पर सक्सेसफुल रहा? यहाँ 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, रोआस और आरओएस। रोआस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये नापता है कि एड पर खर्च किए गए हर रुपए के बदले कितनी कमाई हुई। ये सवाल का जवाब देता है क्या ये एड कैंपेन काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारी लागत को ध्यान में रखते हुए कुल मुनाफे को नापता है। ये जवाब देता है क्या ये एडवर्टाइजिंग कोशिश बिजनेस के लिए फायदेमंद है। तो रोआस कैंपेन लेवल पर काम करता है, जबकि आरओआई पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। और अब हम इस एनालिसिस की सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, सारे मैट्रिक्स एक जैसे नहीं होते। कुछ आपको सही रास्ता दिखाते हैं तो कुछ आपको गुमराह भी कर सकते हैं। हमें सिग्नल को नॉइज से अलग करना सीखना होगा। इस आइडिया को WSI के इस कोड से समझते हैं। लाइक्स, इम्प्रेशंस, पेज व्यूज, ये देखने में बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी लीड्स, कन्वर्जन्स या रेवेन्यू से जुड़ते हैं। इन्हें वैनिटी मैट्रिक्स यानी दिखावटी मापदंड कहा जाता है। यहाँ हम एक्टिविटी दिखाने वाले और असल में ग्रोथ दिखाने वाले मैट्रिक्स के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक और सोशल मीडिया लाइक्स जैसी चीजें बस ये दिखाती हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन ये सीधे पैसा नहीं लाते। वहीं दूसरी तरफ लीड की क्वालिटी, कन्वर्जन रेट्स और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जैसे मैट्रिक्स सीधे बिजनेस के मुनाफे से जुड़े होते हैं। यही असली ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं। तो आखिर में वो कौन से नंबर्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए? ये 5 मैट्रिक्स हैं जो मार्केटिंग का असली आरओआई दिखाते हैं। लीड क्वालिटी स्कोर, LTV/CAC रेशियो, हर कैंपेन का कन्वर्जन रेट, हर चैनल से रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी हुई, और कस्टमर रिटेंशन रेट। ये वो नंबर्स हैं जो आपके बिजनेस की सेहत का सही आईना दिखाते हैं। तो सारी बातचीत का निचोड़ ये है, उन मैट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो कॉज एंड इफेक्ट दिखाते हैं, ना कि सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटी। ये जानना जरूरी है कि कौन सी कोशिशें सीधे तौर पर नतीजों से जुड़ी हैं। और अब हम आपको इस आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या आपके मैट्रिक्स सिर्फ एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं या वो सच में ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपकी अगली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे सकता है।